Live. All right, everyone, we are live. A very good afternoon and warm welcome to Infinity Learn NEET by श्री चैतन्या। बच्चों, बहुत स्वागत है आपका हमारी सुपर अमेजिंग क्लास में। प्लांट किंगडम हमने शुरू कर दिया था। आपका 11th 12th दोनों क्लासेस पैरेलल चल रही है ताकि कहीं पे भी आप लैक ना फील करें। आपकी 11th भी उसी पेस पे चल रही है मेरे बच्चों, और 12th भी आपकी सेम पेस पे चल रही है। ठीक है, एक सेकेंड के लिए मैं एसी थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। हाँ जी, भाई बच्चों, आपका 11th 12th दोनों सेम पेस पे चल रहे हैं। अगर मैं 12th की बात करूं तो 12th में हमने SRFP कंप्लीट करके साइड में रख दिया है। हमने जेनेटिक्स अपना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन भी कंप्लीट करके साइड में रख दिया था। MBI हमारा चल रहा है, जिसमें हमने DNA का स्ट्रक्चर समझ लिया है बहुत अच्छे से, जिसमें हमने रेप्लिकेशन कल की क्लास में ही कंप्लीट किया है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कल की क्लास जाकर के आप देखो और उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज MBI इज अ टॉपिक जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी की जो क्लास है वो आपकी 11वीं की कक्षा है। 11वीं में हमने प्लांट किंगडम शुरू कर दिया था। क्या क्लासिफिकेशन के मेथड्स हैं, एल्गी क्या होता है, ब्रायोफाइट क्या है, टेरिडोफाइट क्या है, ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। आज हम उससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, विच इज अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, किस टाइप के प्लांट है, कैसे ये एंजियोस्पर्म से डिफरेंट है, कैसे ये प्लांट आपके नॉर्मल ब्रायो एंड टेरिडो के जैसे होते हैं या उनसे डिफरेंट होते हैं, ये सारी बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड इंडीड इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एल्गी के साथ में आपका जिम्नोस्पर्म भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो बच्चे, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे। आपको बहुत सुंदर से एनिमेशंस भी दिखाए जाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल से डायग्राम्स भी मैं लेकर के आई हूँ। ब्यूटीफुल से जिफ भी है, डायग्राम भी है, एनिमेशन भी है, क्योंकि आई ट्रूली अंडरस्टैंड बॉटनी में ना यार विजुलाइज करने में बड़ी तकलीफ होती है। समझ ही नहीं आ रहा होता कि प्लांट्स में कौन किस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। जी मैम ने बोल तो दिया स्ट्रोबुलस, बट वो स्ट्रोबुलस किस तरह का दिख रहा होता है हम नहीं कोरिलेट कर पाते हैं। वो स्ट्रोबुलस में मैम ने कहा कि इसके अंदर सीड्स प्रेजेंट है, बच्चों सीड्स निकाल करके देखो, तो वो विजुलाइज करने की थोड़ी कमी पेशी रह जाती है, जिसकी वजह से जो टॉपिक है वो रिटेन नहीं रह पाता हमारे ब्रेन में। और टॉपिक ही रिटेन नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कैसे लगा पाएंगे। तो दैट इज द रीजन आप क्वेश्चन नहीं लगा पाते हो। बट नॉट टू वरी, आपको हर एक क्लास के अंदर जहां पे भी रिक्वायर्ड है, जिस भी पोर्शन में आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, जिस भी पोर्शन को रिक्वायरमेंट है विजुलाइज करने की, वो पोर्शन के जिफ या बहुत अच्छे से वीडियोस मैम लेकर के आएंगे आप बच्चों के लिए। ठीक है मैम जी, का स्टूडेंट ठीक है, समीर त्रिपाठी डन डन, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाए। हालांकि मुझे लगता है कि भाषा तो एक बस बैरियर होता है जो हमने क्रिएट कर दिया है, अदरवाइज भाषा से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई तकल्लुफ नहीं होना चाहिए समीर त्रिपाठी। बट नॉट टू वरी, आपको हिंदी में इंग्लिश मिक्स करके, है ना, इंग्लिश बना करके पढ़ा देंगे। तो बच्चे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दो अपने सारे ग्रुप्स में, बीट योर व्हाट्सएप, बीट इंस्टा, बीट टेलीग्राम। आई नो यू पीपल आर सोशल गीक्स, मेरे सामने कितना ही शरीफ बनो, बट मुझे पता है अच्छे से आप सारे बच्चे जो है वो सोशल गीक्स हो। तो आप फटाफट से सेशन को शेयर कर दो अपने सारे ग्रुप्स में। एंड उसके बाद हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की सुपर डुपर अमेजिंग क्लास की, विच इज अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। इसके अलावा आज आपकी एक और क्लास होने वाली है 6 बजे। जरूर से उस क्लास में आप बच्चे आना, उसको अभी से शेयर कर देना, क्योंकि उस क्लास में आपको डिटेल में बड़ी ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कोई नहीं आपको बताता है ना। तो सच का सामना करने के लिए आपको आना है 6 बजे क्लास में, ओनली ऑन एट इन्फिनिटी लर्न नीट। ठीक है, थैंक यू मैम जी, थैंक यू दीदी जी। ठीक है, चलो सुपर। तो भाई जिम्नोस्पर्म्स होते क्या है, देखो बच्चों, स्पर्म्स का मतलब हो जाता है सीड्स, स्पर्म्स का मतलब हो जाता है सीड। तो क्या मैं ये बुलाऊं कि जो जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उस सब में सबसे पहले सीड कब डेवलप होना शुरू हुए। देखो, अगर मैं बात करूं एल्गी की, ब्रायो की, टेरिडो की, जिम्नोस की, एंजियोस की, एक चीज जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आपके ब्रेन में स्थापित हो जानी चाहिए, वो चीज ये है कि इवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव से क्या चीज सबसे पहले किस प्लांट में आई। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन।
इवोल्यूशन प्रोस्पेक्टिव से क्या चीज सबसे पहले किस प्लांट में आई वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पे बेस्ड एग्जामिनर सवाल जरूर आपसे पूछ लेता है। जैसे फर्स्ट ट्रैक्योफाइट्स क्या थे आपसे पूछ लेगा, सबसे पहले सीड हैबिट कहाँ डेवलप होना शुरू हुई, सबसे पहले सीड्स कहाँ बनने शुरू हुए, सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यूज कहाँ आने शुरू हुए, सबसे पहले जाइलम एंड फ्लोएम कब आना शुरू हुआ, किस प्लांट के अंदर सीड्स जो है वो नेक्ड सीड्स होते हैं, किस प्लांट में जो सीड्स है वो एनक्लोज्ड होते हैं इनसाइड योर ओवरी। तो ये सारी चीजें जो इवोल्यूशन प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में जरूर जरूर आ जाती हैं बच्चों। तो आपको बहुत ही डेलिब्रेटली ये सारी चीजें अपने मस्तिष्क में रख के जाना है जब आप एग्जाम में जाएंगे, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म से हम शुरुआत करते हैं बच्चों। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप बच्चों ने देखा है, यस और नो इन द चैट बॉक्स। मेरे घर पे तो बहुत सारे रखे हुए हैं। अगर आप कभी भी हिली एरिया पे गए हो घूमने के लिए, और अगर इटसेल्फ आप हिली एरिया पे रहते हो या कभी भी ट्रैकिंग करने का मौका मिला है, तो ये स्ट्रक्चर आपको जनरली ऐसे गिरा हुआ मिल जाता है। देखा आप बच्चों ने? कहीं पे भी किसी भी हिल एरिया में चले जाओ, तुम शिमला जाओ, तुम नैनीताल जाओ, तुम मनाली जाओ, तुम भीमताल जाओ, ये तुम्हें ट्रैक करते वक्त कहीं पे भी ऐसे गिरा हुआ मिल जाएगा। तो पहाड़ी इलाके में ऐसा क्या होता है, पहाड़ी इलाके में ये क्या स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है? तो मेरे बच्चों पहाड़ी इलाकों में है आपके जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का ये स्ट्रक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लो इसको बड़ा ही ध्यान से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, इसमें कहाँ पे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड एवरीवन। तो अगर मैं बात करूं बच्चों जिम्नोस्पर्म्स की, तो स्पर्म्स का मतलब हो जाता है बच्चे सीड्स, और जिम्नो का मतलब है यहाँ पे नेक्ड। इसका मतलब जो सीड का फॉर्मेशन है, ध्यान देना मेरी बात पे, ध्यान देना, सीड का फॉर्मेशन कहां से शुरुआत हुई? तो सीड फॉर्म होना शुरू हुए जिम्नोस्पर्म्स में। बट सीड हैबिट डेवलप होना कहां से शुरुआत हुई? आप कहेंगे मैम टेरिडोफाइट्स में, बिकॉज टेरिडोफाइट्स में वी वर हैविंग सर्टेन हेट्रोस्पोरस स्पीसीज आल्सो, जिसमें आपके दो अलग प्रकार के स्पोर्स बन रहे थे, एंड दैट वाज द क्लियर कट इंडिकेशन कि आगे चल के आपका सीड बनने वाला है। जो स्पोरोफाइट पे रिटेन रह रहे हैं गैमेटोफाइट, वो भी इंडिकेशन है कि आपके सीड डेवलप होने वाले हैं। तो फर्स्ट सीडेड प्लांट कोई आपसे पूछे तो कौन से प्लांट होंगे, बता दो मुझको चैट बॉक्स में। द फर्स्ट सीडेड प्लांट विल बी योर जिम्नोस्पर्म्स, वो आपके जिम्नोस्पर्म्स हो जाएंगे। However, there is a typical difference between gymnosperms and the angiosperms. जो जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स है बच्चे, ये आपके नेक्ड सीड्स है, in which the ovule are not enclosed by any ovary. अब आप खुद सोचिए, जो ओव्यूल है वो इनक्लोज्ड नहीं है बाय एनी ओवरी वॉल, इसका मतलब ये एक्सपोज्ड है। और अगर ये एक्सपोज्ड है तो जो आपके सीड्स है जो डेवलप हुए हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, दे आर आल्सो नॉट कवर्ड। तो आपके जो सीड्स है वो नेक्ड सीड्स होंगे। तो जिम्नोस्पर्म्स आर द फर्स्ट प्लांट वेयरइन योर सीड्स हैव स्टार्टेड टू डेवलप, एंड जो सीड आपके बन रहे हैं वो आपके नेक्ड सीड्स होंगे, वो कवर्ड नहीं है। फर्स्ट थिंग क्लियर भाई। अगर मैं कंपेयर करूं एंजियोस्पर्म से, तो टिपिकली आपने एंजियोस्पर्म्स में देखा होगा कि जो सीड्स है इस तरीके से एनक्लोज्ड होते हैं, है ना, एनक्लोज्ड होते हैं। बट यहाँ पे आप देखो जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, उसके अंदर लीव्स के अंदर छुपे हुए ऐसे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे एक फेदरी सा स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर ये आपका सीड प्रेजेंट होता है। तो जिम्नोस्पर्म से ये सीड जो है ये ओपनली प्रेजेंट है, ये नेक्ड प्रेजेंट है। एंजियोस्पर्म्स में जो यही सीड आपका एनक्लोज्ड में प्रेजेंट होता है। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन योर जिम्नोज एंड योर एंजियोज। तो सीड इज नॉट enclosed inside any structure in case of your gymnosperms, right? अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है तो आप देख पाओगे ये जो वुडी से पार्ट आपको दिख रहे हैं, इसके बीच में सीड प्रेजेंट होता है। एक फेदर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर सीड लगा हुआ रहता है ना। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज देखना जब भी आप जाएंगे भाई। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप सीखना चाहते हो दिल से, तो अपनी सराउंडिंग से उसको रिलेट करना सीखो।
जितना आप अपने सराउंडिंग से रिलेट करोगे उतना ही वो सब्जेक्ट भी आपके मस्तिष्क में बैठता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो जब भी कहीं घूमने गए हो तो आप जरूर देख लो कि हाँ जी ये जिम्नोस्पर्म्स वहां पे है या नहीं है। जब भी आप घर पे कुछ लेट्स से सैलेड काट रहे हो तो आप देख लो कि कुकुम्बर के अंदर क्या प्लेसेंटेशन है, टोमेटो के अंदर सीड्स कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे, है ना, अनियन के अंदर कहाँ पे ट्यूनिका निकाली जा रही है। तो जब जितना आप रिलेट करोगे, जितना आपके अंदर खुद के अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उतना ही आपको बेहतर आंसर्स भी मिलेंगे सब्जेक्ट ही, और उसके साथ साथ में आपको वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपके ब्रेन में रिटेन्ड भी रहेगी फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऑलराइट, चलिए जी, तो मैंने कहा ये स्ट्रक्चर आप देखना जब भी जाएंगे तो ये आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा। हिली एरिया में जब भी आप जाते हैं, शिमला मनाली सब जाते रहते हैं, मुझे पता है नॉर्थ वाला बच्चा तो शिमला मनाली जरूर जरूर गया होगा। मेरे को लगता है ये एक जैसे मन्नत पूरी होती है वैसे ही मन्नत होती है नॉर्थ इंडियंस के लिए कि शिमला मनाली तो जाना ही जाना है हमने। तो जब भी आप शिमला मनाली जाओगे तो आप एक ट्रैक जरूर करना वहां पे, और इस तरह का स्ट्रक्चर आपको कहीं पे भी रेडिली अवेलेबल आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का वुडी स्ट्रक्चर होता है ये बच्चे, ये तीनों ही स्ट्रक्चर में सेम चीज के दिखा रही हूं आपके। ये क्या स्ट्रक्चर है, ये मेल कौन है, ये फीमेल कौन है, ये स्ट्रोबलस है, लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल एवरीवन। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की जो आपके जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती है। सो बट नेचुरल जिम्नोस्पर्म्स आपके एल्गी इज द मोस्ट प्रिमिटिव वन। एल्गी से थोड़ा एडवांस हमें ब्रायोस दिखे, ब्रायोस से कुछ एडवांस हमें टेरिडो दिखी, और उससे कुछ एडवांस आपके जिम्नोस हो जाते हैं। ऑल्दो द मोस्ट एडवांस प्लांट्स आर योर एंजियोस्पर्म्स, बट जिम्नोस भी आपके नियर टू एंजियोस्पर्म्स है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले सीड बनना शुरू हो गया, प्लांट की हाइट बहुत अच्छी होती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल कि क्या साइज है इस प्लांट का, कैसे स्टेम है, कैसे लीव्स है, किस टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज साइज, किस टाइप का साइज देखने को मिलता है। तो जो आपके जिम्नोस्पर्म्स है बच्चों, दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और द टॉल ट्रीज एंड शॉप्स। आपको शॉप्स जिसका की बुशी अपीयरेंस है, आपके टॉल ट्रीज लाइक दिस, आपके मीडियम साइज ट्रीज लाइक दिस। ये वाला ट्री तो सबने देखा होगा, आई कैन गारंटी ऑन दैट, आई कैन गारंटी। ये बहुत ही कॉमनली यूज ऑर्नामेंटल प्लांट है। किसी नर्सरी में जाओ, किसी ऑफिस स्पेस में जाओ, किसी घर पे जाओ, किसी पार्क में जाओ, बड़ा इजीली आपको ये वाला प्लांट देखने को मिल जाता है। तो दिस वन इज योर मीडियम साइज्ड जिम्नोस्पर्म, ये आपका मीडियम साइज्ड जिम्नोस्पर्म है, राइट। चलिए, व्हाट अबाउट एन एक्सेप्शन, एंड सिंस इट इज एन एक्सेप्शन तो यहां से आपका क्वेश्चन बनता है जरूर। तो दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलर्ट, ये आपकी एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी जी लिखती है कि जायंट रेडवुड ट्री, जिसको कि आपने सिकोया कहा, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज में आ जाता है आपका सिकोया। ये देखो, ह्यूमन बीइंग इतना तुच्छ लग रहा है, इतना बड़ा प्लांट है, ये इतना बड़ा प्लांट है कि ह्यूमन बीइंग आपको एकदम ही तुच्छ महसूस होता है उसके आगे। सो जायंट रेडवुड ट्री सिकोया, इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज फाउंड। नाउ व्हाट अबाउट द रूट ऑफ द जिम्नोस्पर्म। अगर हम रूट्स की बात करें, सो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन माय डियर किड्स। आपने माइकोराइजा तो सबको आपको अच्छे से पता होगा कि इस प्लांट में पाया जाता है। माइकोराइजा क्या होता है, लेकिन कोरेलॉइड रूट्स का नाम आज आप पहली बार सुनेंगे। तो क्या होती हैं ये रूट्स, लेट्स अंडरस्टैंड। तो रूट आपके जनरली टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है हमें जिम्नोस्पर्म्स में। यू नो व्हाट इज टैप रूट सिस्टम, वी हैव द रेडिकल जो एंटायर रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। रेडिकल से आपका प्राइमरी रूट निकला, उस प्राइमरी से आपके सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स निकलते हैं। तो इस ये जो रूट का ऑर्गेनाइजेशन बन गया है पूरा, इसको आप कहते हैं जी टैप रूट सिस्टम। इसको आपने टैप रूट सिस्टम बुला दिया। नाउ अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक प्लांट्स की, तो जो पाइनस प्लांट है मेरे बच्चों, पाइनस प्लांट में
कि जो रूट्स है वो फंगस के साथ में एसोसिएट कर जाती है सिम्बायोटिकली, वो म्यूचुअलिज्म को एस्टैब्लिश कर देती है। तो आपकी अगर फंगस के साथ में म्यूचुअली एसोसिएट होकर के पाइनस की रूट्स प्रेजेंट है, उस स्ट्रक्चर को हमने कह दिया माइकोराइजा, बिकॉज माइकोराइजा इज एसोसिएशन ऑफ योर फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, और उस हायर प्लांट्स में मेजरली वी आर हैविंग पाइनस। तो अगर हायर प्लांट की रूट्स के साथ में फंजाई एसोसिएट कर जाती है तो उसको हमने बोल दिया माइकोराइजा। ये बात तो हो गई पाइनस की। नाउ कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसकी रूट्स के साथ में आपकी साइनोबैक्टीरिया एसोसिएट कर जाता है, और उस टाइप ऑफ रूट को आप कोरेलॉइड रूट कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया आपको पता है इट इज कैपेबल टू फिक्स द नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया अगर एसोसिएट कर गया कोरेलॉइड रूट्स में, फॉर एग्जांपल आपका साइकस प्लांट बच्चे, तो पाइनस के अंदर आपकी माइकोराइजा पाई जाती है, साइकस के अंदर आपकी कोरेलॉइड रूट्स पाई जाती है। माइकोराइजा में आपका फंगस के साथ में एसोसिएशन है, कोरेलॉइड रूट्स में आपका साइनोबैक्टीरिया के साथ में एसोसिएशन है। अगर याद नहीं होता हो तो आप सी क्यूब से याद कर लेंगे बच्चों। व्हाट इज सी क्यूब? यहाँ लिख रही हूं सी क्यूब। सी क्यूब स्टैंड्स फॉर साइकस प्लांट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें एसोसिएशन है साइनोबैक्टीरिया से, और रूट को हम बुला रहे हैं कोरेलॉइड रूट। तो दैट इज व्हाट वी कॉल सी क्यूब, साइकस, साइनोबैक्टीरिया एंड कोरेलॉइड। नाउ मूविंग ऑन टू द स्टेम। स्टेम किस प्रकार का पाया जाता है? अगर मैं बात करूं साइकस के स्टेम की तो वो अनब्रांच्ड होता है, और पाइनस एंड सेड्रस में स्टेम आपका ब्रांच्ड पाया जाता है। ये देखिए स्ट्रक्चर को ध्यान से, आपने अपने पार्क में, आपने किसी के घर में, आपने किसी ऑफिस स्पेस में, आपने अपने स्कूल में जरूर देखा होगा इस स्ट्रक्चर को। तो ये जो आप देख रहे हो प्लांट, दिस इज अनब्रांच्ड एंड दिस इज योर साइकस, एंड दिस वन ऑन द अदर हैंड इज ब्रांच्ड एंड दिस वन इज योर पाइनस एंड सेड्रस। ये पाइनस एंड सेड्रस होता है। नाउ व्हाट अबाउट द लीव्स? लीव्स का जिक्र कर लेते हैं। जो लीव्स आपकी सिंपल और कंपाउंड लीफ हो सकती है। सिंपल लीव्स आपको पता है कि मार्जिन्स जो है अगर मिड रिब से टच नहीं हो रहे हैं, दैट विल बी द सिंपल लीफ, और अगर टच हो जाते हैं दैट विल बी योर कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में भी वी कैन हैव आइदर पिन्नेटली कंपाउंड और वी कैन हैव पाल्मेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड में जो आपकी लीफलेट्स है वो एक कॉमन एक्सिस पे ज्वाइन हो जाती है। पाल्मेटली कंपाउंड में जो आपकी लीफलेट्स है वो एक कॉमन पॉइंट से ज्वाइन हो जाती है। तो साइकस के अंदर बच्चों आपकी पिन्नेट लीव्स परसिस्ट करती है। इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स में आपकी वेल अडेप्टेड निडल लाइक लीव्स भी पाई जाती है। अब आप सोचिए निडल लाइक लीव्स के पीछे क्या मनोदशा रही है नेचर की। तो जो निडल लाइक लीव्स होती है बेसिकली दिस इज टू डिक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर कम होगा तो आपका ट्रांसपिरेशन, आपका फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस भी कम होगा। आपका बेसिकली ट्रांसपिरेशन विल बी लेस इन केस ऑफ निडल लाइक लीव्स। तो जिम्नोस्पर्म्स में आपकी निडल लाइक लीव्स पाई जाती है टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। इसके अलावा दे डू हैव थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा आल्सो। क्यूटिकल की लेयर भी काफी मोटी लेयर पाई जाती है, एंड स्टोमेटा भी आपका अंदर धसा हुआ होता है। दे हैव संकन स्टोमेटा आल्सो। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स में अगर कोई आपसे लीव्स के बारे में पूछे तो सिंपल और कंपाउंड में वी कैन हैव पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, और जो लीव्स है जिम्नोस्पर्म्स में दे आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। इसके अलावा निडल लाइक लीव्स भी आपकी पाई जाती है। मूविंग ऑन टू द मेन स्ट्रक्चर जिसको मैं बार बार रिप्रेजेंट कर रही हूं थ्रू वन डायग्राम। वो जो स्ट्रक्चर है आपका बच्चे दैट इज योर स्ट्रोबिलाई। The strobili bearing microsporophyll and microsporangia are called as microsporangiate or male strobili। जिसमें माइक्रो प्रेजेंट है उसको आपने मेल स्ट्रोबिलाई कहा। तो बेसिकली मोटा मोटी मैं आपको बताऊं, जिम्नोस्पर्म्स में वी डू हैव मेल स्ट्रोबिलाई एंड वी डू हैव फीमेल स्ट्रोबिलाई एज वेल। तो जो मेल स्ट्रोबिलाई है जिसको कि आप देख पा रहे हो, दीज आर द माइक्रोस्पोरोफिल्स। उसके अंदर आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है,
माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाएंगी जो कि आपकी पोलन ग्रेन बना देंगी। तो मेल की कहानी क्लियर हुई आप सारे बच्चों को। मेल की कहानी बहुत ही सिंपल एंड स्पष्ट है, विच इज माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर आपके माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया में आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल मॉडिफाई हो जाता है और उसमें मियोसिस के बाद वो पोलन ग्रेन बना देता है। व्हाट अबाउट द फीमेल? What about the female? जो cones है, the cones bearing megasporophil with ovules और megasporangia, इसको आप macrosporangiate या female strobili कह देते हैं। So we have the male strobili and we have the female strobili as well. सामिना शेख, समझ आ रहा है बेटा जो मैम पढ़ा रही हैं? समझ आ रहा है? सामिना शेख समझ आ रहा है? कुछ भी डाउट है अब तक तो प्लीज पूछ लो बेटा। कुछ भी डाउट है तो प्लीज डू आस्क मी। सो वी हैव मेल स्ट्रोबलाई एंड वी डू हैव फीमेल स्ट्रोबलाई एवरीवन। जो फीमेल स्ट्रोबलाई है, द कॉन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ovule or megasporangia are your macrosporangiate or female strobili. Now we are having the male. Yes, ma'am, I understand. We are having the male or female cone or strobili may be present on the same tree. हो सकता है मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट सेम ट्री पे प्रेजेंट हो, ये भी हो सकता है कि दोनों पार्ट डिफरेंट ट्री पे प्रेजेंट हो। अब आप याद करो, अगर दोनों पार्ट सेम ट्री पे प्रेजेंट होते हैं उसको आप मोनोशियस कंडीशन कह रहे थे। मोनोशियस का मतलब होता है सिंगल होम फॉर बोथ द सेक्स ऑर्गन्स, मतलब एक ही प्लांट के ऊपर आपको मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं, उसको आपने मोनोशियस कंडीशन कहा था। देन वी हैव डायोशियस कंडीशन आल्सो। वी डू हैव टू प्लांट्स, वी डू हैव टू सेपरेट प्लांट फॉर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट विल बी योर डायोशियस कंडीशन। तो यहाँ पे आप देखिए पाइनस के अंदर आपके दोनों मेल एंड फीमेल सेम ट्री पे पाए जाते हैं, which means Pinus is monoecious. Can I say that? Can I say that Pinus is monoecious, everyone? Now, if I speak about Cycas, तो Cycas के अंदर आपके मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई दो डिफरेंट ट्री पे पाए जाते हैं, thereby it is your dioecious. It will be your dioecious. So Cycas is a dioecious, Pinus is monoecious. Am I clear? Am I clear to all my kids out there? Am I clear, my dear बच्चास? कुछ भी डाउट है तो प्लीज प्लीज पूछ लो यार आप लोग, कुछ भी डाउट है तो। क्लियर है? क्लियर है? चलो सुपर्ब। तो एक बार देख लेते हैं हम लाइफ साइकिल को। ये आपका जिम्नोस्पर्म है, दिस वन व्हिच इज योर मैच्योर स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म्स में जो मेन डोमिनेंट बॉडी है दैट इज योर स्पोरोफाइट, एंड स्पोरोफाइट के ऊपर ही आपके गैमेटोफाइट आते हैं, मतलब आपका मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई जो गैमेटोफाइट का पार्ट है वो आपके स्पोरोफाइट के ऊपर ही आएगा। तो दिस इज योर स्पोरोफाइट दैट यू कैन सी। ये आपका मेल एंड फीमेल कोन आप देख पा रहे हैं। ये नंबर 2 में मैंने लिख दिया माइक्रोस्पोरेंजियम which is your male part, and over here we are having mega which is your female part। ठीक है, जो मेल पार्ट है वो पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा जो कि एयर करंट के थ्रू फीमेल तक चला जाएगा। डिफरेंस बिटवीन मोनोशियस एंड डायोशियस, समीना शेख को का डाउट मैं पहले क्लियर कर देती हूँ बेटा। मोनोशियस का मतलब होता है एक सिंगल प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, विच इज योर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसको आप मोनोशियस कंडीशन कह देते हैं। बट अगर आपका दो डिफरेंट प्लांट हैं, एक प्लांट पे मेल सेक्स ऑर्गन है एक्सक्लूसिवली, दूसरे प्लांट पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है एक्सक्लूसिवली, उस कंडीशन को आप डायोशियस कहते हैं। अब आप सोचिए मोनोशियस प्लांट के अंदर जहां पे आपके मेल एंड फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर प्रेजेंट है तो वहां पे सेल्फ फर्टिलाइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस थोड़े से कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। बट अगर हम बात करें डायोशियस की इन विच वी आर हैविंग टू प्लांट, दो प्लांट के ऊपर आपका सेपरेटली एक पे मेल दूसरे पे फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो वहां पे तो सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन ही हो पाएगा, वहां पे आपका एक्सक्लूसिवली क्रॉस पोलिनेशन ही हो पाएगा। एम आई क्लियर? व्हाट इज मोनोशियस, व्हाट इज डायोशियस? तो
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मोनोसियस के अंदर आपका एक सिंगल प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे, बीट बाइसेक्सुअल फ्लावर और बीट बोथ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। एंड डायोसियस के ऊपर आपके सिर्फ एक्सक्लूसिवली यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही होंगे, आइदर स्टेमिनेट फ्लावर्स और पिस्टिलेट फ्लावर, है ना। और डिटेल में जानना इस चीज को तो एसआरएफपी वाले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से समझाई हुई है ये बात, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम, वी हैव माइक्रो एंड वी हैव द मैक्रो स्पोरेंजियम। माइक्रो में आपका मेल गैमीट मतलब पोलन ग्रेन के थ्रू रिलीज हुआ, जो एयर करंट के माध्यम से पहुंच जाएगा फीमेल के पास में। एंड यहाँ पे वी आर हैविंग द ओव्यूल, जिसमें आपका एक सिंगल एग प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है, राइट एवरीवन। तो देख लेते हैं जी क्या कहानी बनती है। जो सिंगल एग है वो जाकर सिंगल एग वहीं पे प्रेजेंट होगा, और जो पोलन ग्रेन है वो एयर करंट के माध्यम से रीच आउट हो जाएंगी। जब मैं आगे चल के एनाटॉमी में आपको सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाऊंगी, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो द प्लांट जिसमें आपकी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। एंजियोस्पर्म्स में स्पेसिफिकली डाइकोट्स में होती है, मोनोकोट में नहीं होगी। एंड डाइकोट के साथ में आपकी जिम्नोस्पर्म्स में भी पाई जाएगी। मैम, माय नेम इज दिलशाद एंड आई एम नीट एस्पिरेंट। दिलशाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा, आप नीट एस्पिरेंट है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहे। हमारे चैनल पे आपको बहुत बेनिफिट होगा। 11th 12th दोनों क्लासेस आपकी रन हो रही है, एंड वी आर द वंस हु आर गोइंग टू प्रोड्यूस टॉपर्स। एवरी ईयर हम प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, और इस साल भी आपका टॉपर जो है हमारे यहाँ से बनने वाला है। फिंगर्स क्रोज्ड, 720 by 720 वी हैव वन स्टूडेंट, ठीक है। आई वांट ऑल योर लेक्चर्स, थैंक यू वेरी मच बेटा। मेरे सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, ठीक है। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू, अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, मैंने कहा जो आपकी कैटेगरीज है प्लांट की, वी हैव एल्गी, वी हैव ब्रायो, वी हैव टेरिडो, वी हैव जिम्नो, वी हैव एंजियोस्पर्म्स। जो आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं, इसमें ब्रायो एंड टेरिडो से कुछ डिफरेंसेस होंगे, और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो एडवांस लेवल के, कुछ ऐसी बातें भी है जो उनसे मिलती जुलती सी है। तो बच्चे, अगर हम बात करें ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट की, अनलाइक ब्रायो एंड टेरिडोफाइट, इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। अब याद करो आप, मैम ने पढ़ाया था ब्रायोफाइट, मैम ने समझाया था कि वहां पे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का आपका इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होए, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। चलो, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पे रिटेन्ड रहेगा, तभी तो सीड हैबिट बनाएगा, तभी तो सीड बनाएगा, सॉरी। टेरिडोफाइट्स के अंदर आपके सीड हैबिट डेवलप होना शुरू हो गए थे, एक्चुअल में सीड्स नहीं बने थे। एक्चुअल में सीड्स बनना शुरू हुए आपके जिम्नोस्पर्म से। तो कोई आपसे पूछे विच अमंग द फॉलोइंग आर द फर्स्ट वंस जिन्होंने सीड्स को बनाना शुरू किया, द फर्स्ट सीडेड प्लांट किसने दिया, तो आप कहेंगे दीज वंस आर योर जिम्नोस्पर्म्स। सबसे पहला सीडेड प्लांट दिया था जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस एंड they remain within the sporangia retained on the sporophyte। जो पोलन ग्रेन है बच्चों, पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा, और हवा के माध्यम से, एयर करंट के माध्यम से वो ओव्यूल के पास में रीच आउट हो जाएगा। इससे थोड़ा एडवांस चीजें हम एंजियोस्पर्म्स पे पढ़ेंगे, जहां पे कि आपका पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट को कैरी करता है। यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट को कैरी नहीं कर रहा है, वी हैव द सिंगल मेल गैमेट जो जिसको कि ये लेके जा रहा है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज हो जाएगा एंड दे विल बी कैरिड बाय एयर करंट्स, ठीक है। अब अगर अब तक कुछ भी नहीं समझ आया है, तो सिर्फ और सिर्फ इस सिंपल से वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मैं 2 वीडियोस आप बच्चों को दिखाने वाली हूँ, दोनों ही वीडियो बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही इंफॉर्मेशन कंटेनिंग है। तो एक बार सारे बच्चे सब कुछ चीजों को साइड में रख के इस वीडियो को देखेंगे। कम ऑन एवरीवन, इसको हमें बंद करना पड़ेगा, यस।
Pay attention everyone, pay attention. This is your typical gymnosperm that you can see. Gymnosperm पे we are having male and female cone. इस cone वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा विस्तार से एक्सप्लेन किया हुआ है. कुछ ऐसा स्ट्रॉबलस लाइक स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलता है प्लांट पे, दैट विल बी योर मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबलस सेपरेटली. ऐसे फीमेल स्केल को निकाला हमने, इसके अंदर ऐसे ओव्यूल पाए जाते हैं आपके, ओव्यूल पाए जाते हैं आपके. देन दिस इज योर मेल वाला स्केल, मेल को हमने निकाला, उसमें आपका देखने को मिलेगा हमें पोलन ग्रेन्स. अभी बन रही है, हाँ बन चुकी है. वी हैव पोलन ग्रेन्स. तो ये जो पोलन ग्रेन्स है ये एयर करंट के माध्यम से पहुंच जाएंगी आपके फीमेल के पास में. थ्रू एयर करंट दे विल रीच टू द फीमेल ओव्यूल एंड उसके बाद तो आपको पता ही है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. एंड जैसे ही फर्टिलाइज करेंगे वहां पे सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो पोलन ग्रेन ऐसे रीच आउट हो चुका है यहाँ पे. एज यू ऑल कैन सी, पोलन ग्रेन रीच आउट होने के बाद इसने अपने गैमीट को मतलब मेल गैमीट को फ्यूज करा दिया है फीमेल गैमीट से. ये स्पर्म सेल रिलीज हो गए विच इज योर मेल गैमीट, और इसने फ्यूजन कर लिया है हमारी फीमेल गैमीट के साथ में. हो गया फ्यूजन भाई, हो गया फ्यूजन. फ्यूजन हुआ मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब आपका सीड बनेगा. तो दैट्स वाई जो सीड है उसको हमने ऐसे सॉइल में डाल दिया, वापस से मेरा प्लांट बन जाएगा विच इज अ टिपिकल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट. एम आई क्लियर? दोबारा दिखाऊं बच्चों, दोबारा दिखाऊं बच्चों, या समझ गए हो आप लोग? द मेन डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट के ऊपर ही आपके स्ट्रोबलस होते हैं. वी हैव मेल एंड फीमेल स्ट्रोबलस जिसपे आपका मेल एंड फीमेल गैमेट बनता है. आगे चल के दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है. फर्टिलाइज करने के बाद में वो सीड को फॉर्म करता है. क्लियर है? क्लियर है? अगर समझ आ गया तो एक और बहुत ही सुंदर सा वीडियो तुम लोग को दिखाती हूँ, मजा ही आ जाएगा एकदम. हाँ या दिस वन, दिस इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल. अब तक जितना भी हमने पढ़ाई करी है आप सोच लो सब कुछ समराइज हो करके इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे. तो बच्चों ध्यान देना, जिम्नोस्पर्म्स के फीचर्स मैं आपको बता रही हूँ. जिम्नोस्पर्म्स में हमने कहा जिम्नोज प्लस स्पर्मा, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. जिम्नोज मतलब नेक्ड, स्पर्मा मतलब सीड्स. तो दिस इज अ प्लांट इन विच वी आर हैविंग नेक्ड सीड्स. एक्सक्यूज मी. तो ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, ये डेवलप करता है टैप रूट सिस्टम को. लीफ एंड स्टेम भी यहाँ पे पाए जाते हैं. जो थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन था अब वो नहीं है. ठीक है. नाउ जो लीव्स है दे विल वेरी इन द नेचर, और जो गर्थ है, जो डायमीटर आपका वो इंक्रीज होता रहेगा क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है. एंजियोस्पर्म्स के अलावा इट इज जिम्नोस्पर्म्स ओनली जिसमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. हाँ जी, ये तुम्हारा मैच्योर स्पोरोफाइट है. ऑलरेडी मजा आ रहा है मैम. हिंदी मीडियम में भी आमिर खान, देखो ये मैक्सिमम हिंदी यूज कर रही है है ना. जीवन काल में जितनी हिंदी मैंने सीखी वो सब लगा दी है मैंने लेक्चर में. ठीक है. तो बच्चों ये आपका मैच्योर स्पोरोफाइट है. ये मैच्योर स्पोरोफाइट में आपका स्पोरेंजियम बनेंगे, है ना. पहले मैं पूरा आपको जस्ट सेकेंड जब उस पॉइंट पे आएगा उसके बाद समझाती हूँ मैच्योर स्पोरोफाइट में कैसे मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट है. तो ये वापस से प्ले हो गया है बच्चों वीडियो. जिम्नोज का मतलब नेक्ड हो गया, स्पर्मा का मतलब सीड हो गया, विच मीन्स हमारे इस प्लांट में नेक्ड सीड्स पाई जाती हैं. योर सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड एनी स्ट्रक्चर. सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है. ये टैप रूट को डेवलप कर रहा होता है, मैंने बताया स्टार्टिंग में. जस्ट सेकेंड. हाँ, ये टैप रूट सिस्टम बना रहा होता है. पिनेटली कंपाउंड लीफ भी यहाँ पे पाई जाती है, एंड स्टेम भी आपका ब्रांच्ड अनब्रांच्ड फिजिबल है. और दोनों के एग्जांपल भी हमने पढ़े थे. लीव्स भी आपकी वेरी कर सकती है नेचर में. वी कैन हैव पिनेटली कंपाउंड लीव्स. ठीक है. आगे बढ़ जाते हैं जी, आगे बढ़ जाते हैं. यस,
नाउ अगर मैं बात करूं एटिपिकल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की बच्चों, तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में मैंने कहा आप देखो हर एक साल में गर्थ बढ़ता हुआ जा रहा है। गर्थ बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि डायामीटर बढ़ रहा है, विच मीन सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। तो जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट जिसमें आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब देखो जी ध्यान से, ये मेरा जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए हमें। हाँ जी, ये मेरा मैच्योर स्पोरोफाइट है बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखो, ये मेरा मैच्योर स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफिटिक फेज है। मियोसिस हुआ, स्पोरेंजियम, ये मेरा मैच्योर गेमिटोफाइट आ गया है जिसमें मेरा स्पर्म और एग सेल प्रेजेंट है। जाइगोट बना एंड वापस से सीड बन के फटाफट से न्यू स्पोरोफाइट बन गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, अब तक जो हमने पढ़ा है उससे कुछ अलग चीजें आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपका स्पोरोफिटिक फेज इज द मेन डोमिनेंट फेज, और गेमिटोफिटिक फेज जो है बहुत ही कम समय के लिए आया है, बहुत ही कम समय के लिए आया है, विच मीन्स आपका गेमिटोफिटिक फेज शॉर्ट लिव्ड है, स्पोरोफिटिक फेज लंबे समय तक प्रेजेंट है। इसीलिए जो लाइफ साइकिल है जिम्नोस्पर्म्स की उसको आप डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बुलाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लाइफ साइकिल का जो है वो स्पोरोफिटिक फेज को दे रहा है। बहुत ही कम समय के लिए गेमिटोफिटिक फेज आपका आ रहा है, बाकी मेजरली आपका स्पोरोफिटिक फेज ही प्रेजेंट है। एम आई क्लियर इन दिस थिंग? Am I clear to all my kids out there? Any doubt? Am I clear in this thing? ये मेरी बात समझ आई आप बच्चों को? Yes or no? Yes or no everyone? क्या मेरी बात समझ आई? क्लियर है मैम? क्लियर है? तो आगे देख ले इसको। चलो सुपर। जस्ट अ सेकेंड। Yes, so this is your male cone that you all can see, and this is your female cone. मेल कॉन पे आपका पोलन ग्रेन डेवलप होगा, फीमेल कॉन पे आपका ओव्यूल रहेगा बच्चों। स्पोर्स विल गेट ट्रांसफर्ड थ्रू एयर, एयर करंट के थ्रू ट्रांसफरेंस होगा। और कोई आपसे यूजेस पूछे कि जिम्नोस्पर्म्स के क्या यूज है, तो पाइन ट्री है, रोजवुड है, फर है, सिट्रस है, इनको यूज किया जाता है फर्नीचर बनाने में, पेंसिल्स बनाने में। पाइनस ट्री को यूज किया जाता है टिम्बर ऑयल और रेजिन्स को प्रोड्यूस करने में, टिम्बर ऑयल रेजिन्स को प्रोड्यूस करने में पाइनस ट्रीज को। एफेड्रा प्लांट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एफेड्रा प्लांट को यूज किया जाता है, एफिड्रा इससे आइसोलेट करी जाती है। यस एवरीवन, देन वी हैव नीटम प्लांट इज यूज्ड टू क्योर रिमेटिज्म। ये इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है जो आप देख पा रहे हो। एगेथिस प्लांट हैज पेपर पल्प, उसको पेपर बनाने में यूज किया जाता है। ये प्लांट तो सबने देखा होगा, हम प्रिटी श्योर, ये तो घर घर में देखने को मिल जाता है, मंकीज पजल। ये एवरग्रीन ऑर्नामेंटल प्लांट है बच्चों, एवरग्रीन ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये सबने देखा होगा, हम प्रिटी श्योर। बता दो मेरे को चैट बॉक्स में कोई बच्चा जिसने वो वाला प्लांट नहीं देखा है, वो सबने देखा होता है ना। वापस से तुमको दिखा देती हूँ मैं एक यूजेस क्या है जिम्नोस्पर्म्स के। अगर मैं यूजेस की बात करूं बच्चों, तो आपका पाइन, रोजवुड, फर, सेड्रस, ये टिपिकल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं जिसको फर्नीचर, पेंसिल और मैच बॉक्स बनाने में यूज किया जाता है। ये पाइनस ट्री पहाड़ी इलाके पे जगह जगह आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप टिम्बर ऑयल एंड रेजिन्स बना रहे होते हो, ये बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगा दिस वन, ठीक है। देन एफिड्रा प्लांट जो है ये एस्थमा को क्योर करता है, ठीक है, एफेड्रिन इससे हम निकालते हैं जो एस्थमा को क्योर करने में हेल्प कर रहा होता है। नीटम प्लांट इज यूज्ड टू क्योर रिमेटिज्म। कह रही मैम मेरे घर पे भी, हाँ सबके घर पे होता है बेटा, बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है, वेरी इजी टू मेंटेन प्लांट, ज्यादा पानी भी नहीं देना, ज्यादा सनलाइट भी नहीं चाहिए, और बड़ा मजे से ग्रो होता रहता है प्लांट, ये है ना, खूब अच्छी हाइट खींच के ले जाता है। दिस इज मंकीज पजल, एवरग्रीन ऑर्नामेंटल प्लांट, घरों में आपको, पार्क्स में आपको यूजुअली देखने को मिलेगा ये प्लांट, ठीक है। चलो सुपर,
तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई भी ऐसा पार्ट है जो नहीं समझ आया हो, कोई ऐसी लाइन है जो आपसे मिस हो गई हो, जो आप नहीं समझ पाए हो, प्लीज मेरे को व्हाट्सएप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। व्हाट्सएप ही याद आने लग रहा है यार, बताओ कैसी हालत हो गई है ना। मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ लेना और ये क्वेश्चन का आंसर मुझे करके दिखाओ। क्वेश्चन टाइम। द फर्स्ट सीडेड प्लांट आर, सी the first seeded plant are, हाँ जी, सबसे पहले सीडेड प्लांट ब्रायोफाइट में सीड्स आ गए थे कि नहीं आए थे? एल्गी में भी तो सीड्स होते होंगे ना बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स या टेरिडोफाइट्स। देखो आई एम वेरी श्योर कि ये दोनों ऑप्शन तो आप नहीं लगाओगे, लेकिन कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आपको ये दो ऑप्शंस में हो सकता है। रीजन बीइंग जो टेरिडोफाइट्स है यहाँ से ना तुम्हारा सीड हैबिट डेवलप होना शुरू हो गया था, तो थोड़ा कंफ्यूजन ये आ जाता है कि क्या प्रॉपर सीड बन रहा है या खाली सीड हैबिट बन रहा है, सीड हैबिट होता क्या है। ये बहुत सारे बच्चों के जहन में सवाल अटक जाता है और वो इसका आंसर करेक्टली नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों टेरिडोफाइट्स में तुम्हारे सीड्स नहीं बनते हैं, इट इज जिम्नोस्पर्म जहां से सीड्स बनना शुरू होते हैं। डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पे तुम्हारे नेक्ड सीड्स होते हैं, जिम्नोज में नेक्ड सीड्स होते हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस, राइट। चलो वन मोर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ द मेल एंड फीमेल कॉर्न ऑन द प्लांट बॉडी। अच्छा ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन हो जाता है, homework question everyone. Which of the following has both the male and female corn? मतलब आपसे पूछा है मोनोशियस कंडीशन, साइकस है कि पाइनस है, इसी में कंफ्यूज होंगे। साइकस है कि पाइनस है, इसी में आप कंफ्यूज होंगे। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देना, व्हाट्सएप के नहीं, इसी क्लास के कमेंट सेक्शन में। वी हैव वन होमवर्क क्वेश्चन एंड वी हैव वन मोर होमवर्क क्वेश्चन, है दोनों ही तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझको कमेंट सेक्शन में मिल जाना चाहिए। आई विल पर्सनली सी ऑल योर कमेंट्स। ठीक है बच्चों, मिलेंगे हम वापस से आज शाम को 6 बजे 6 PM। मेक श्योर 6 PM वाली क्लास को आप शेयर कर रहे हो अपने सारे ग्रुप्स में, सारे फ्रेंड्स पे, व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगा रहे हो, क्योंकि 6 बजे वाली क्लास आप बच्चों की लाइफ चेंज करने वाली क्लास है बिल्कुल भी, जो आपकी 1 साल अब आप लगाने जा रहे हो अपनी तैयारी में। इस 1 साल की तैयारी को आप कैसे बहुत बेहतर बना लोगे और वर्स्ट होने से रोक लोगे, ऐसा बताया जाएगा आपको आज की 6 बजे की क्लास में। So see you live everyone at 6 PM only on at Infinity Learn NEET by श्री चैतन्य। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो बच्चों, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, परेशान मत हो, त्रस्त मत हो। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बच्चों, सी यू सून।